लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। केरल में विधानसभा की सभी 140 सीटों पर एक चरण में मतदान चल रहा है, जिसमें 2 करोड़ 71 लाख मतदाता 833 प्रत्याशियों के बीच अपना फैसला करेंगे। पूरे राज्य में 30,495 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और दोपहर तक मतदान 30% से अधिक पहुंच चुका है। एर्नाकुलम जिले में कुछ सीटों पर 40% के आसपास तेज मतदान दर्ज किया गया है। उत्तरी जिलों में शुरुआती घंटों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 76,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित अधिकारी लगाए गए हैं। 352 मतदान केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा और 37 विकलांगों द्वारा संचालित हैं। शुरुआती घंटों में कुछ जगहों पर ईवीएम खराबी और बोगस वोटिंग की शिकायतें आई। उधर पुडुचेरी में भी विधानसभा की 30 सीटों पर मतदान जारी है। यहाँ कुल 9.5 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के बीच फैसला करेंगे। इनमें महिलाएं 5,03,000 और पुरुष 4,46,000 हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 1,099 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 209 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2,800 पुलिसकर्मी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां और माइक्रो ऑब्जर्वर्स शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए 2,000 छात्र स्वयंसेवक तैनात हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी, शराब और सोना जब्त किया जा चुका है। अब रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां बागलकोट और दावणगेरे साउथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इन दो सीटों पर कुल 34 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें बागलकोट में 9 और दावणगेरे साउथ में 25 उम्मीदवार हैं। यहाँ 5 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट डालेंगे। बागलकोट में करीब 2,59,000 मतदाताओं के लिए 319 मतदान केंद्र और दावणगेरे साउथ में 2,31,000 मतदाताओं के लिए 284 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दोनों सीटों पर दोपहर बाद तक 40 से 42% मतदान दर्ज किया जा चुका है। ये उपचुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों एच वाई मेटी और शमदूर शिव शंकरप्पा की मृत्यु के कारण आवश्यक हो गया था। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्ना द्रमुक के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अन्ना द्रमुक महासचिव के पलानीस्वामी ने चेन्नई में एक सभा में कहा है कि अगर कोरोना जैसी महामारी द्रमुक सरकार के दौरान आई होती तो मुख्यमंत्री के स्टालिन छिप जाते और शायद कोरोना में ही चले जाते। पलानीस्वामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने बाढ़, फसल खराबी, चक्रवात और कोविड जैसी मुश्किलों का सामना किया, जबकि द्रमुक शासन बिना किसी बड़ी आपदा के चला। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस पर जवाब देते हुए विलप्पुरम की सभा में कहा है कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में आपातकाल के दौरान सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 1 साल से ज्यादा जेल में यातनाएं झेली। स्टालिन ने खुलासा किया है कि कोविड के दौरान उन्होंने बिना किसी को बताए पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का दौरा किया था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी दुर्गावती ने 1 हफ्ते तक उनसे बात नहीं की। जनता की सुरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्टालिन ने पलानीस्वामी की टिप्पणियों पर अफसोस जताया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विवाद में विपक्षी वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने फिर हमला बोलते हुए अमरावती प्रोजेक्ट को महंगा और अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने तादेपल्ली में अपनी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मछलीपट्टनम विजयवाड़ा गुंटूर कॉरिडोर यानी माविगन को वैकल्पिक राजधानी मॉडल के रूप में पेश किया और दावा किया कि यह अमरावती की अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपए की लागत का सिर्फ 10% खर्च करके तैयार हो सकता है। जगन ने कहा है कि माविगन में पहले से मौजूद हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और बंदरगाह जैसी सुविधाओं के कारण यह एक दिन से ही राजधानी की तरह काम कर रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।